वो चार्ज देने के बाद में उनकी ये ड्यूटी थी, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि गांव में जितने भी बांधकाम कामगार कल्याण मंडल के जो कामगार हैं, इनको चाहे रिन्यूअल पर, चाहे किसी की नवी नोंदनी है, यानी कि फर्ज करो किसी ने कामगार की किताब बनाया ही नहीं, अब उसको कामगार की किताब बनाना है, तो उसके लिए भी जो है तो ग्राम सेवक को उसकी नोंदनी करके देना पड़ता है, वो नोंद करके देना पड़ता है। नोंद करना बोले तो क्या है कि उसकी जिम्मेदारी है कि 90 दिन का प्रमाण पत्र जो बांधकाम कामगार वालों को लगता है, वो उस पर मोहर लगा के ग्राम सेवक की जो है तो वो उसके हिसाब से वो दे सकता है। और ये जो ठहराव उसको जो है तो कामगार की नई नोंदनी भी कर सकता है। उसके बाद में जो जिनका रिन्यूअल आता है, रिन्यूअल वालों के लिए भी उसमें अलग से प्रावधान है करके कि आप रिन्यूअल के हिसाब से अपन ने ग्राम पंचायत में गए अपन। अब आज अगर कोई भी अगर गया होगा ये 15 दिन के अंदर, तो आपको मालूम है कि पूरी तरीके से नोंदनी बंद की हुई है, रोक के रखी हुई है। और इसलिए रोक के रखी हुई है ताकि कामगारों का ये जितना जो है उसको अपॉइंट के 2 दिन है, एक मंगल का और एक जुमा का, जो वहां से उसको गट विकास अधिकारी ने 2 दिन दिया है अड़गांव के लिए, एक मंगल और एक जुमा। अब जब ये 2 दिन दिया है तो सामने वाला सोचता ना भाई कि 2 दिन तो मैं जाऊंगा, मेरे काम करूंगा कि कामगारों के इस पर सही सिक्के वगैरह मारते बैठूंगा, कि उनको सिग्नेचर देते हो बैठूंगा, तो ये एक बार का टेंशन नहीं। तो ऐसा गांव खेड़ा है, घुमा देता हूँ मैं करके ऐसा सोचा हूँ उसने करके। लेकिन वो ग्राम सेवक ने जब से ये कामगार नोंदनी के अभियान में जो है तो जो भी जिसकी भी नए प्रकार की नोंदनी है या जिसका रिन्यूअल है उसको रोक के रखा। वजह ये बताया है, जब हमने उससे सवाल किए कि आपने कामगार वालों को जो है तो रिन्यूअल पर, नई नोंद पर जो है तो आप उनको जो है तो सही सिक्के क्यों नहीं दे रहे करके, उसमें उनका बोलना ये आया करके कि हमारी ग्राम सेवक संगठन का ऐसा ठहरा हुआ है करके कि किसी भी कामगार को हम उसको नूतनीकरण हो चाहे रिन्यूअल हो, हम उसको नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम कैसे पहचाने कि वो मजदूर है बोल के। तो हमने उसको बताया कि आप कैसा पहचाने कि वो मजदूर है। तो कामगार जो है तो एक स्वयं घोषणा लेख देता है, जब भी उसको कामगार का रिन्यूअल करना होता है या फिर नया उसको जो है प्रोसेस सबमिट करना होता है, तो कामगार का ये स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, ये देते हैं ना आप लगा के, टिकट लगा के भी देते हैं उस पर। तो ये स्वयं घोषणा पत्र में आप क्या बता रहे हैं कि मराठी में इसमें लिखा हुआ जो है तो कि वरील प्रमाणे मी ग्राम पंचायतला दिलेला सर्व माहिती माझे समजुतीनुसार खरी आहे, यानी कि मेरे जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ करके वो माहिती खरी आहे, सच आहे। अगर इसके बाद में अगर मजदूर नहीं हूँ, अगर मैंने ये आपको खोटा कागज ला कर दिया करके, आप मेरे पर जो है नियम अनुसार कायदेशीर कार्रवाई कर सकते हैं। ये कौन लिख के दे रहा भाई? कामगार लिख के दे रहा। तो फिर जब इसमें उसने ये लिख कर दिया और उसके बाद में क्या लिख कर देता है कि जो भी कार्रवाई हुई मैं शिक्षक पात्र राहील, त्याच ग्रामपंचायत अधिकारी पदाधिकृत अधिकारी जवाबदार रहणार नहीं। क्या बोला कामगार ने कि कोई भी नोंदनी का अधिकारी जो है, आप जो मेरे को नोंद करके देंगे, जो मेरे को 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करके देंगे, आप उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, मेरा मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, इसमें मसला हट गया। फिर जब सामने वाला उसकी खुद की जिम्मेदारी ले रहा, सामने वाला तुम्हारे पास में 10 रुपए की स्टैम्प फी लगा के तुम्हारे पास में जो है तो फॉर्म दे रहा, अब तुम्हारा काम क्या है? क्या उसको 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करना। तो ग्राम सेवक महोदय का कहना आया कि हम मजदूर को कैसा पहचानेंगे। तो एक मिसाल के तौर पर हमने ये रखे उनके सामने करके कि मजदूर आपको लिख कर दे रहा है कि मैं मजदूर हूँ, अगर कहीं पर भी मैं गलत लगता हूँ तो मेरे पर आप कायदेशीर कार्रवाई करिए। उसके बाद में भी ग्राम सेवक की अकड़ है, घमंड है, क्या मालूम क्या है करके, या फिर उसका एक मंशा ऐसी भी हो सकती है करके कि अकेला पुकार रहा, अकेला अल्ला रहा करके जो है, तो क्या फर्क गिर रहा है उससे करके। कामगार थोड़ी आ रहे मेरे पास में, जो भी आ रहे एक एक करके आ रहे, मैं उनको समझा के भेजा दे रहा हूँ। अगर सब मिलके अगर तुम एक खट्टा तैयार हो जाते हैं
तो एक बुलंद आवाज उठेंगे इंशाअल्लाह जो है, तो हम हमारे हक की मांगनी करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारे हक की मांगनी करने के लिए इकट्ठा होना बोले तो कोई बुरी बात नहीं है। जो बेचारे हैं थोड़े बहुत जो है, तो ये इनको लगता नहीं करके क्या इन्होंने कामगारों ने उठने को होना करके, इनको ऐसा लगता है करके कि कामगार अगर उठ गए, इन्होंने ग्राम सेवक को तकलीफ देना चालू करे तो हमारे भत्ते बंद हो जाते। तो कामगारों को तकलीफ देना चालू करा जो ग्राम सेवक ने, तो आज उसके विरोध में जो है, तो बहैसियत ग्राम पंचायत सदस्य के हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, आपके साथ में कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहकर लड़ने के लिए तैयार है। और 15 तारीख को जो है, तो ग्राम पंचायत में आम सभा, कब 15 तारीख को, 15 तारीख को आम सभा में जो है शांति पूर्वक आकर वहां पर अपने काम धंधों से जो है तो दरकिनार करके छोड़कर थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि ऐसा समझो कि आज अपन जिस हक के लिए मांगनी कर रहे हैं वो आज उसमें हम ही नहीं है, खाली उसमें हमसे भी कमजोर परिस्थिति वाले हैं, जिनके बच्चों के स्कॉलरशिप, जिनके शादी के पैसे जो अपने को गवर्नमेंट दे रही, ग्राम सेवक तो उसके खिस्से में के नहीं दे रहा, ग्राम पंचायत तो नहीं दे रही। जब गवर्नमेंट दे रही करके, तो गवर्नमेंट की एक प्रोसेस है कि 2007 का जो कामगार कल्याण समिति का जो नियम है, कामगार कल्याण मंडल का 2007 का, उसमें खुली तौर पर लिखा हुआ है कि ग्राम सेवक 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करके देगा। अब नियम बोलना बोले तो आसान नहीं है काम जो है, तो मैं नियम से बोल रहा हूँ जो है, तो इसका मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कोटा में पास में का नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी लाके। कामगार कल्याण मंडल का, आ जाओ आगे आ जाओ, कामगार कल्याण मंडल का जो नियम है वो नियम है 90 दिन का प्रमाण पत्र, तो वो गवर्नमेंट के आदेश का पालन कर रहा है मतलब। और अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के आदेश का, गवर्नमेंट के नियम का जो है दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए आप तमाम को यहाँ पर इकट्ठा करने का मकसद यही है, सिर्फ यही है कि अगर आप सबके सब अगर साथ में अपने कामगारों के साथ में अगर लड़ाई लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और उसको जो अकड़ है, उसको जो घमंड है, उसको जो तकब्बुर है, वो भी इंशाअल्लाह मिट जाएगा। तो इसलिए आप तमाम को मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 तारीख को जब आम सभा होगी ग्राम पंचायत में, ये 15 तारीख को नोट करके रखो, दिमाग में ज़हन नशीन कर लो ये बात। अगर वो तारीख को तुम चले गए तो मसला ये हो गया करके फिर वो कि मीटिंग में भी इधर भी उधर भी जो है, अब एक बोल रहा कि नहीं तो अड़ान दो, एक को चिल्लान दो करके, ये समझ के उन्होंने बाहर डाल दिया हुआ। अगर सबके सब कामगार उठते हैं तो अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, अगर उसमें जो है तो संयम से, नियम के हिसाब से, अपन किसी को मारने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपन किसी को तकलीफ देने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम करना भी नहीं है अपने को शफीक भाई, अपने को शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर आम सभा में बैठकर उसको, ये आम सभा का जो उसमें भी जो नियम है उसमें ये बताया गया है करके कि टाइम पर जो आने वाले विषय रहते हैं, जैसा ग्राम पंचायत ने अभी आम सभा जो रखी वो काय के लिए रखी, वार्षिक आराखड़ा के हिसाब से, यानी कि डेवलपमेंट प्लान जो ग्राम पंचायत का हर साल डेवलपमेंट प्लान बनता है, वो डेवलपमेंट प्लान अभी बनने वाला है 23 और 24 का, 2023 और 24 का। तो मैंने वहाँ भी मीटिंग में भी बोला इस बात को करके, इकरार किया उनके सामने कि आप 23-24 का तो आप जो है तो आप डेवलपमेंट प्लान बना ही रहे हैं, लेकिन 21-22 का जो डेवलपमेंट प्लान बना हुआ था उसका क्या, जो शासन की तरफ से मंजूर हो गया है हुआ है, जो शासन की तरफ से अप्रूवल हो गया है हुआ है। इसलिए आप तमाम को जो है ये बात अपने जहनों में बिठाना है कि अपने प्रतिनिधि जो अपन ने वहाँ पर भेजे हैं, सिर्फ इनके भरोसे पर जंग लड़ना नहीं है, अपने को सबको जो है तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर देखना है, आपके हक आपके अधिकार की लड़ाई है ये। अगर आपको आज बंद कर दिया उसने जो है तो, और आज आप इसी बुनियाद पर जो है तो खामोश हो गए करके कि नहीं कुछ किया नहीं जा सकता, ग्राम सेवक है, अधिकारी है, शासन का अधिकारी है, उसको अपन क्या बोल सकते, जब उसने बोल दिया वो अंतिम निर्णय है, अपन मान लो करके, नहीं मानना नहीं है। ग्राम सेवक मुर्दाबाद के नारे अगर ग्राम पंचायत बनी अड़गांव से जब से अगर लगे होंगे तो हमने लगाए अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसलिए लगाए क्योंकि जिंदा ज़मीर जिंदा दिल है हमारे सीनों में जो है। तो कोई सियासी मफाद नहीं है इसमें, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई सियासी मफाद नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ने दिया है, आराम से रह सकते हैं, बड़े आराम से नो टेंशन रह सकते हैं। लेकिन ये झगड़ने का और ये करने का मकसद सिर्फ एक और एक यही है कि हम तमाम को जो है तो हमारे साथ में बाहर का अधिकारी आके हमको हमारे अधिकारों से अगर वंचित करता है और आपके प्रतिनिधि अगर वहाँ पर खामोश रहते हैं, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं, इससे बड़ी हिलाकत वाली कोई बात नहीं है। तो हमको जो है हमारे अधिकारों के लिए वहाँ पर उनको मनवाना है। अब मेरे को मनवाने के ताल्लुक से भी एक बात बोलता हूँ आपको जो है तो कि जब हमने जो है ये अभियान शुरू किया, जब हमने वहाँ पर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक साहब को बोले करके कि साहब आपकी ये जो रोकने की जो अदा है ना, ये हमको अब तक के समझ में नहीं आई करके। क्योंकि आप रोक रहे किसको? कामगार को, मजदूर को, जिसकी कंडीशन ये है कि उस पर तरस खाकर, उस पर जो है उसकी हालतों को देखकर, उसके रिजर्वेशन के बुनियाद पर, उसकी मुफलिसी को देखकर शासन ने उसको बांधकाम कामगार के हिसाब से वो मजदूर को शासन ने बहुत सारे सहूलियात फराहम किए उस योजना के अंदर। जब शासन ने उसको इतने अधिकार दिए है उसके कि अगर वो किसी कामगार की अगर जो है तो अगर उसकी शादी है तो उसको 30,000 रुपये मिलेंगे, और मिले अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिले। इसके बाद में जो है कामगार के हिसाब से है कि बच्चों की स्कॉलरशिप जो है तो आपकी उसी में आती है। तो अब ग्राम सेवक ने 15 दिन से ये सब बंद कर दिया रिन्यूअल का। 24 से 25 फॉर्मों को रिन्यूअल पे डाल दिया गया कि हम नहीं करेंगे करके इनकार कर दिया उसका। तो अब वो जो 24 से 25 जो खाते हैं जो वहाँ पर रिन्यूअल के लिए आए थे उनको भेजा गया, इसका मतलब वो खाते बंद। और मैंने तो ग्राम सेवक साहब को भी बोला है करके कि आपने ना सिर्फ उसके स्कॉलरशिप के, शादी के, डिलीवरी के जो पैसे उसको मिलते हैं उससे महरूम किया, बल्कि आपने उसको उसके सेहत के साथ में भी खिलवाड़ किया। आप बोल रहे होंगे कि असलमुल्लाह कैसा बोल रहा है करके कि सेहत के साथ में कैसा खिलवाड़। तो कामगारों के लिए एक वार्षिक शिविर रहती है जो सालाना उसको जो है तो सहूलियात जो उसके चेकअप है, जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करेंगे तो वो कई हजार रुपये का हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने, शासन ने जो है तो कामगार के लिए बिल्कुल मुफ्त में चेकअप रखी है। जो हाँ जो हो गया वो कैंप हो गया होगा, अच्छा वो ठीक है। लेकिन वो जो कैंप था, वो कैंप जब चालू हुआ तो वो कैंप के दिन जो है तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है उनके पास में एक लिस्ट आई। अब आप हैरत अंगेज होंगे कि उस लिस्ट में किसके नाम है? जिनका रिन्यूअल है, जिन्होंने उसको अपडेट किए हैं ग्राम सेवक के सही सिक्के से, उनका रिन्यूअल वालों का नाम है उसमें। अब ये जब सिक्का ही नहीं दे रहा तो तुम्हारा नाम कहाँ से आएगा उसमें? तुम्हारा खाता कहाँ से शुरू है? वो जो आने वाले बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो भी ठप हो गए, जो आने वाले कोई योजना के या फिर बांधकाम मजदूर के जैसा कोविड में भी मिले हैं कुछ उसमें जो है तो ऐसा सबके सब आपको महरूम कर दिया गया। और जब महरूम कर दिया गया तो हमने भी ये सोचकर खामोश बैठ गए कि नहीं, ग्राम सेवक है, शासन का अधिकारी है, हमको उसने एक बार नहीं बोल दिया करके कि नहीं मैं देता नहीं करके, तो हम आकर बैठ गए करके, हमारा कोई उसके बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसी निकलो कि हाँ हमको जितनी जद्दोजहद करना है हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो इसलिए हमको करना है क्योंकि भाई मैं वही बता रहा ना कि चेकअप उसी बुनियाद पर होगा कि जब सामने वाले का रिन्यूअल है। अगर किसी का रिन्यूअल नहीं हो, हम से कौन है अपना, बोलो सब मिलके एक साथ, नौकर है अपना, तो उस नौकर को जो है तो उसकी नौकरी करने में अगर जरा सी भी जो है तो उसको समझ नहीं है तो अपन जो है तो बीडीओ साहब को जो है तो एक अपील करने वाले हैं, और कर भी दिया, मैंने तो लेटर भी दिया बीडीओ साहब को कि इनका जो काम करने का तरीका है, यानी कि शासन ने जब बोली कि 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करो करके कामगार को, तो अब तक के इशू हुआ, अब तक के जो कामगार को तो सही सिक्का मिला। अब जब इसने रोक के रखा
देखिए, यानी कि शासन का जो है अधिकारों का उल्लंघन कराने के लिए इसने, अब इसने मेरे को मौसूफ में माहिती दिया कि जब मीटिंग में जब ये विषय को हमने उठाए करके और वहाँ पर जब बोले करके कि आपने कामगारों को क्यों बंद किया, तो उन्होंने लिखित में लेटर दिए करके कि हम इस पर मार्गदर्शन लिए हमने जो है, तो यानी कि हमने इस पर मशवरा करने के लिए, इस सही सिक्का देना कि नहीं देना, इस पर मशवरा करने के लिए कामगार आयुक्त के पास में 2 लेटर दिए। तो इसका मतलब ग्राम सेवक को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं, तो मालूमात नहीं के बेस पर भी इनकार कैसा करा, डायरेक्ट नहीं कैसा बोला देता है। उसके बाद में आप बोलता कि मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद में जो है तो देंगे। अब मैं बोलता अगर उसने जो है तो सीओ साहब ने या फिर उपायुक्त ने अगर इसको मार्गदर्शन नहीं दिया, 1-2 महीने भी, 2-3 महीने भी, साल भी, तो क्या कामगार क्या वैसे रहेगा? फिर वैसे रहेगा क्या? आपको तो रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, उसमें स्कॉलरशिप के पैसे का है, उसमें और थोड़ा दूसरे योजना का। तो आपको फिर जो है तो इस जो अभियान अपना जो शुरू किया है हमने आज से, यहाँ से हमने इस अभियान को ये नाम दिया है कि जन जागरूकता अभियान, कि हमको प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बस्ती में जाकर लोगों को, जो कामगार हैं जिनके पास में वो पुस्तक बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं, जिनके वो जो बनाना चाह रहे करके, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, उनको बोलना, उनको बताना, उनको समझाना, और वहाँ पर जो है तो 15 तारीख के दिन अपने विषय को लेकर चलना, शांति के साथ में चलना, ये अपना मजबूत रहेगा जो है। उसके बाद में फिर ग्राम सेवक साहब ने जो है तो माहिती भी दी है कि वो 2 लेटर जो भेजे उन्होंने कामगार के जो है तो अपने आयुक्त के पास में, उसके लेटरों के भी जेरॉक्स उन्होंने हमारे पास में दिए हैं। उसके बाद में मतलब तो एक उसमें जो है तो मेरे को बार बार मेरे से सवाल किया जाता करके कि असलम भाई, कामगार वालों के वास्ते जो है तो घर टैक्स की मांगनी काय के लिए है ना? तो ग्राम पंचायत में अगर आरटीआई डाल सकते हैं तो आरटीआई डालना एक माहिती का अधिकार अधिनियम 2005 का मिलता है। 10 रुपए की टिकट लगाना, दे देना उनके पास में करके कि जो कर वसूली का ठहराव जिन्होंने पास किया है यहाँ पर, उसमें खुली तौर पर लिखा हुआ है करके कि कोणताही प्रकारचा दाखला बिना कर कोई भी प्रकार का दाखला जो है बिना टैक्स वसूले सिवा हम देंगे नहीं। ये ग्राम पंचायत के आपके प्रतिनिधियों ने लिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला उसकी मुखालिफत में था। आपको वो लेटर जैसा आप डालेंगे कि नहीं माहिती का अधिकार, जब वो लेटर देंगे आपको ठहराव का, उसमें दिख जाता कौन समर्थन में है कौन विरोध में। मैं उसमें विरोध में, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जमा करने का मकसद क्या है। आज भी वहाँ पर अगर अकेले रहेंगे करके तो अकेला ही समझा गया ना। अगर तुम सबके सब साथ में अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो है खुद वहाँ पर अगर साथ में आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हो सकता है। इसलिए हम तमाम को जो है जिनके भी पास में कामगार के पुस्तक बने हुए हैं और जो बनाना चाह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको 15 तारीख को जब ग्राम पंचायत में आम सभा चल रही होगी, और उसकी भी भविष्यवाणी में अभी निकाल के दे देता तुमको, ग्राम सेवक क्या बोलेगा उसका जवाब क्या रहेगा करके। ग्राम सेवक का जवाब फकत यही रहेगा कि मैंने मार्गदर्शन को वहाँ पर लेटर भेजा हुआ है, मेरे को जब तक के माहिती मिलती नहीं मैं जब तक के देता नहीं। तो अपने को ये बोलने का है, ठीक है साहब आपने मार्गदर्शन के लिए भेजा हुआ है वहाँ पर, तो आपको 2 साल 3 साल में माहिती मिल जाएंगी, वो आपको मुबारक वो माहिती जो है तो। लेकिन वहाँ से जो है तो 10 कदम दूर जो है तो शिवाजी नगर ग्राम पंचायत, शिवाजी नगर ग्राम पंचायत में भी ऐसे ही फतवा लाया था बेचारे ने। वो ग्राम सेवक नवा अपॉइंट हुआ करके क्या है समझ में नहीं आता। हमारी संगठन की तरफ से बोले जो है ग्राम सेवक संगठन की तरफ से ऐसा निर्णय हुआ करके कि हम मजदूर को नहीं पहचान सकते, इसलिए हम कैसा उसको सिक्का दें, जबकि मजदूर तो उसको जब वो टिकट लगाकर जब फॉर्म दे रहा है उसको प्रतिज्ञा ले उस पर खुली तौर पर लिख कर दे रहा है करके, उस पर खुली तौर पर लिखा हुआ है ना कि मैं मेरा खुद का जिम्मेदार
कोई भी अधिकारी वगैरह जवाबदार रहेगा नहीं, मैं कामगार हूँ करके। ऐसा जब वो 10 रुपए की टिकट लगा के आपको प्रतिज्ञा लेख दे रहा है करके, आपको जिम्मेदार नहीं रख रहा है वो उसमें, तो आपको देने के लिए क्या है 90 दिन का प्रमाण पत्र? तो ग्राम सेवक का कहना आया देता नहीं करके। तो हमने शिवाजी नगर ग्राम पंचायत में जो बोर्ड लगाया था उसने करके क्या बंद कर दिया था, उसने उस पर लिखा था करके कि कामगार कल्याण योजनेचा आम्ही हे बंद केला आहे, कारण की उस पर हवाला दिए थे ग्राम सेवक संगठन का। तो हम वहाँ पर गए करके शांति से बात हुई, नहीं माने, हमने वोट फाड़ दिए कि हमको मानने नहीं है एक। फिर बाद में ग्राम सेवक साहब बोले, उनको और भी बताया फिर मैंने, तो उन्होंने एक कर्मचारी के आंख पर लौट दिया वो लड़के। बाद में बोले कि भाई बोले ये पेन से सिग्नेचर करूँ कि ये पेन से करूँ, और कोई भी पेन से कर, लेकिन करो उसमें जो है। तो मसला आज यही है अपने यहाँ का भी कि इतना बड़ा गांव है, इतने सारे कामगार हैं, इतना सारा अपने को जो है तो उसमें लाभ है, और अगर वही पुस्तकें अपने बंद हो जाएंगी, बंद कौन कर रहा है जो है तो ग्राम सेवक है। तो ग्राम सेवक जो है तो अपने नौकर, अभी बोले आपने भी हमने भी सब नौकर, तो जब वो नौकर जो है तो नौकरशाही अपने को इतनी आजमाने लगा करके, जबकि वो नौकर को अधिकार दिया हुआ है कि 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करके देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा। इसलिए अपने को जो है तो इसके खिलाफ में चल रहा है। दूसरा एक विषय ऐसा है की नोंदणी किंवा नूतनीकरण करण्याकरिता 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मजुरांना देण्यात आले, ते यापूर्वी 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांनी द्यावे, और एक मांगणी कर दी है। और वो आया जब से एक दिन भी ऐसा खाली नहीं है जिसमें एप्लीकेशन नहीं पहुंच रही होंगी। तो ऐसा जो है वो ऐसा समझ रहे ना करके मसला वहां पर ही आ जाना, फिर हेर फेर के क्या 1 2 3 4 5 6 अगर एक ही चेहरे दिखेंगे करके, वो भी इतना सीरियसली नहीं लेता ना। इसलिए तुमको तो आम सभा गांव में रही तो तुम तो अब अपने को क्या है, पहले काम धंधे अपने, ठीक है काम धंधा भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक दिन भी नहीं निकाल सकते क्या पर अपने हिसाब से? अगर एक दिन निकाले करके तो वो 15 तारीख को आम सभा में जो है तो वो 13 वार्षिक आरक्षण का ठहराव बोलना बाद में कामगारों को क्यों बंद किया? और अगर बंद किया कायदे के हिसाब से ये बंद करना है करके, तो फिर दूसरे गांव में क्यों चालू है? सब कुछ सही का है, सब कुछ सही का कायदा बाजू के बाजू शिवाजी नगर में चालू है। इससे पहले ग्राम सेवक एनजे देशमुख ने दिया। मेरे को नहीं मालूम मैं क्या कर रहे थे, मेरे को क्या करना है करके वो करने आया हूँ करके, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ करके कि अपने को जो है। एक दूसरी मांगनी ये रखा मैंने कि ग्राम पंचायत की जो ई क्लास की जगह रहती है ना, ई क्लास की जगह, जैसे अपना ये दलित शमशान भूमि वगैरह दी हुई है उधर जो है तो ऐसा ही ई क्लास के जमीन का एक वो कुछ चल रहा था इनका करके, अपने एमएससीबी का सरोजा के सोलर के इसके आते हैं ना जो, तो जैसा वो कैनल में लगे हुए हैं वहाँ पर, ऐसा ही प्लान इन्होंने 10 हेक्टेयर जमीन दी हुई है एमएससीबी को के प्लान डेवलप करने के लिए इनको। तो उस पर से उस दिन बात निकल गई करके, तो उस दिन भी ठहराव हमने ये लिखे, उसका सूचक मैं हूँ, तो हमने ठहराव ये लिखे करके कि जैसा दलित समाज को, बौद्ध समाज को शमशान भूमि ग्राम पंचायत की ई क्लास में दी गई, जैसा हिंदू समाज को उनकी शमशान भूमि ई क्लास में ग्राम पंचायत ने दी, हमको हरगिज कोई उससे एतराज नहीं है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छा है गांव के नागरिकों की तुमने दिए उनको। लेकिन क्या हमारे नामों पर खाली जो है तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर हरा गुलाल मुंह पर बस इतना ही है, हमको दूसरा कुछ नहीं है। यानी वोटिंग की बात आई, हम तुम्हारी छे, हम तुम्हारी छे, और जब हमारे कब्रिस्तान के लिए हमने जो है तो मांगनी रखे हुआ कि अपने को जो है तो मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए भी हमको भी ई क्लास की जगह दो, क्योंकि हमारे आबो अजदाद के पास में जगह ही नहीं है। इससे पहले जो ठहराव पास हुआ था उसका क्या हुआ, जो बरार एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिए थे हमने? बरार एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का जो अपने लेटर था, उससे पहले जब दिए थे काजी साहब ने, तो उसके पहले इम्प्लीमेंट जो हुआ तो ये एमएससीबी का हो गया था पूरी जगह में, उसमें 10 हेक्टेयर में।
इसलिए ग्राम पंचायत ने उस पर से एकदम निकाल एप्लीकेशन आई बाजू इसलिए ही बोल रहे हैं हम करके कि अगर सब मिलके अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर क्या है। तो इसलिए हमको जागरूक होना है। हमको कोई जो है तो शांति पूर्वक तरीके से हमारे अधिकारों के लिए कि ग्राम से अपने मांगनी क्या है कि ग्राम सेवक ने 90 दिन का प्रमाण पत्र हमको इशू करके देना। ग्राम सेवक ने हमको हमारा 90 दिन का प्रमाण पत्र इशू करके देना। नहीं दिया अगर तो हमारे जो है तो बच्चों का उसमें स्कॉलरशिप का नुकसान है। हमारे जो है तो घर का जो रहता है उसमें डिलीवरी के हिसाब से भी उसमें पैसे आते हैं, सीजर के हिसाब से भी पैसे आते हैं, शादी के हिसाब से भी पैसे आते हैं, हर योजना उसमें है। अगर इससे ही अगर अपने को महरूम रख दिए उन्होंने तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। तो महरूम नहीं रहना है उसमें। 15 तारीख को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जहन नशीन कर लेने को ना, जितने चेहरे यहाँ पर दिख रहे उतने चेहरे वहाँ पर दिख रहे तो अपना प्लान सक्सेस है। अगर नहीं दिखेंगे करके तो फिर तो उनको आसानी हो जाती है उनको तो करके फिर नहीं करके कामगार इतने सारे कामगार जागरूक थोड़ी होते, इतने सारे थोड़ी आएंगे अपने पास। वो तो यही सोच के